तुम्हें पता लगाना चाहिए आखिर ये रोने वाला कौन है। लागत है हाँ गोबर चुट्टी चली आई है छुछुआत। हाँ अति शीघ्र पता लगाओ। नक्कटी यहाँ भी आ गई। अरे दैया रुक जा ने तेरे मुंह में घुसेर दे डंडा भाला एक जगह तो चाट के आ गया अभी हम लागे थे चाटे आ गया। अरे भतीजे वहाँ मरवाए आई है। हाँ हो से शील्ड लेके आ गए पूरे 14,000 मरवाए हैं। खूब 14,000 मरवाई सी। बिल्कुल सही। अभी हम आ गए। अरे मुझे भैया के पास ले चलो ना। हाँ रुक जा मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हाँ अब दर्द हो ही जब 14,000 मरवा ली ना तो दर्द होबे करी। अब दर्द हो में कोनो कसर थोड़ी बचा है। ये बताओ जाओ महाराज के पास चले जाओ। कह दो कह दो तुम्हारा बहनी शील्ड लेके आई है। हाँ हाँ वो शील्ड का महाराज तुम मजाक बहुत करते हो। अरे वो शील्ड का महाराज के गारे में बांध दिन है 14,000 की शील्ड लेके आई है। महाराज की जय हो। महामंगल हो तुम्हारा। महाराज पता लगा लिया कौन रो रहा है। तुम्हारा बहनी आरोवती। हमारी बहन सुपरखा। हमारी बहन नहीं तुम्हारी बहन। हमें ऊपर कह थोपत है महाराज। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन। मैं भी तो वही कह रहा हूँ हमारी बहन। तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन महाराज। अच्छा हाँ आपकी बहन है। हमारी बहन है। हमारी नहीं तुम्हारी बहन महाराज। अच्छा महाराज हमारा बहनी बना सही है। हमारी में तुम भी लिपटे जा रहे हो। हाँ वह बात यार वो 14,000 का पुछवा ली नहीं और हमार बन जाए तो फिर हम पूछ जाइबे। तुम्हारी राष्ट्र भावना बड़ी अच्छी है। हाँ महाराज राजा से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। हमार बुआ लागे थी बहनी न बना वहाँ। लेकिन नहीं हमारी बहन सुपनखा को दरबार में आदर पूर्वक सम्मान सहित लाया जाए। सम्मान सहित लेके आओ। जब हम कुछ बचे नहीं है दुकानें खाली हुई गई है तो कहाँ सामान बची है। अब बुआ चला अचानक तुम्हारे रोने की आवाज विकृत वेश तुम्हारा रक्त की धार बह रही है। कहो बहना ये अन्याय ये दुर्व्यवहार करने वाला कौन जो रावण की दृष्टि से अभी तक बचा हुआ है। अवगत कराओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। सुनो भैया सुनो सुनो। भैया दो लड़के राम लखे और इस दर्द बन में आए हैं। सजबे सुख मारी सीता नबी एक नारी संग में लाए हैं। शमशीर उन्हीं की है वो पंच बटी पर रहते हैं। वो पंच बटी पर रहते हैं। जैसे जागीर उन्हीं की है वो पंच बटी पर। और मैं उधर अचानक निकल पड़ी तो क्या हुआ। और उस नारी से मिलना चाहा। ये एक नारी का दूसरी नारी के प्रति स्वभाव। उस छोटे तपस्वी ने और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा। इतने में उस छोटे
बोले तपस्वी की ये मजाल हाँ भैया। जो लंकाधीश रावण की बहन के साथ छल करने का प्रयास किया। जी भैया। तुमने हमारा नाम नहीं लिया। बताया था भैया। तो क्या डरे नहीं? डरी नहीं, बहुत बुरी गालियां दी। क्या किया उन्होंने? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। मुझे गाली दी? हाँ भैया। अच्छा। और मेरे कानों कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब मेरे कानों और मेरी नाक गई सो गई, मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम, इस जग में ऊंची नाक न हो तो लगता नाम धरा लो तुम। बस मान हो जा शुभ नखे। यदि ये शब्द तुम्हारे अलावा किसी और ने कहे होते, शपथ भगवान शंकर की, उसके शीश को धड़ से अलग कर देता। लेकिन तुम हमारी बहन हो। उन वीर योद्धाओं में ये सामर्थ्य जो लंका से विरोध करके हमसे विजय प्राप्त कर लेंगे, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। रावण की जीते जी लंका पर विजय करना असंभव, असंभव, असंभव। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये दुराचार, ये दुर्व्यवहार क्या उस नरभूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था। क्या उस कुलभूषण से, उस खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया, कहा। तो सुनो भैया, और मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, और उनका घन घोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का वितमान किया। इतने में खरदूषण तीसरा मारे गए, 14,000 सेना सहित मारे गए भैया। कोई बात नहीं है, लंका में वीरों की कोई कमी नहीं है। गमनाक न हो बहना, उनकी भी नाक न रखूंगा। नाकों में उनके डला नकेल, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। यदि रावण कहलाता हूं, यदि रावण कहलाता हूं तो करके दिखलाऊंगा ये राम कहाने वाले को। दर दर में मैं भटकाऊंगा। एक क्षण वो देवताओं का स्वामी भी कांप उठेगा जब विश्व का सम्राट, विश्व का पूजित देवता राम लंका की ओर रोते हुए बढ़ेगा। जाओ तुम सुखेन वैश्य से अपना उपचार करवाओ। अब रावण उन्हें स्वयं घेर करके पकड़ेगा। क्या क्या भैया? जाओ। सोप नखई समुझाय करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु, नींद परई नहीं रात। आज महाराज को रात्रि में नींद नहीं आ रही, मन में अधिक सोच है। 14,000 भी मारे गए, खरदूषण जैसे भाई भी मारे गए, अब बहन के नाक कान कट गए, सो अलग। यही सोच है। नींद न आने का कारण केवल एक ही है, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारे बिन भगवंता। यानी कि इतने वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, दिया था निमंत्रण मिथिला में जिसे, क्या वो राम मेरी मोक्ष की पुटारी लाया है? आकर के युद्ध की चुनौती दे और रावण को जगाया है,
बल दिखा करके लंका को डराने का प्रयास किया है, लेकिन सावधान है, सावधान वो लक्ष्मीपति, तुझे मनमानी नहीं करने दूंगा। यदि रावण कहलाता हूं तो तुम्हें भी रोने में मजबूर कर दूंगा। सावधान सावधान सावधान। अर्धरात्रि के समय ही महाराज रावण सागर के किनारे पहुंचे। क्यों? चूंकि सहायता लेनी पड़ी महाराज रावण को मामा मारीच की। 10 मुख गयबू जहां मारीचा, नाई माथे स्वागत हो रत्नीचा, नाई माथे स्वागत हो रत्नीचा। चला अकेले जान चढ़ते हैं बा, चला अकेले जान चढ़ते हैं बा, बस मारी जैसे दो तट जेवा, बस मारी जैसे दो तट जेवा। मामा मारीच के यहाँ महाराज रावण पहुंचे। सोते हुए जगाया मामा मारीच को। मामा मारीच हमारा विश्राम कर रहा होगा, ये लंका के वीरों की स्थिति है। मामा श्री को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। मामा मारीच को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। अरे मामा मारीच को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। अरे भांजे आप बैठिए बैठिए बैठिए, आसन लीजिए आसन। और राशन में क्या लेंगे आप? तुमको तो फिर आप न लीजिए, राशन नहीं दे पाऊंगा। मामा इस समय लंका में दुख के बादल मंडरा रहे हैं। ये बताइए कि आप ही हैं? मतलब मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हारे नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में सब समझ में आएगा। आप ही हैं? नहीं, दूसरा है। तो निकल जाओ बाहर यहाँ से। जान गंवाने पर उतारू हो गया है। वही तो पूछ रहा हूँ कि आप ही हैं महाराज? इस समय लंका में दुख के बादल मंडरा रहे हैं। तो फिर बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा, दुख के बादल मंडराएंगे तो हम बैठेंगे? तो बैठ जाइए। अरे जब दुख के बादल मंडरा रहे हैं तो फिर बैठाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्यों मंडरा रहे हैं, क्यों मंडरा रहे, कहां से आ गए हैं? तो मंडराने पंचवटी में आए राम और लक्ष्मण, अयोध्या के निष्कासित बालक, जिन्होंने तुम्हारी भांजी हमारी बहन सुपनखा के नाक कान काट डाले। बदले में अब मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, इसलिए मेरे काम में तेरा सहयोग बहुत जरूरी है। करना क्या है? तू चलकर माया मृग बन जा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। फिर पुराना वाला धंधा चालू कर दिया है आपने। महाराज, आप कह रहे हैं कि मैं चल करके माया का मृग बन जाऊं, आप बाबा जी बन जाएंगे, मैं हूं राम लखन। वो राम लखन साधारण नहीं है महाराज, जो आप सोच रहे हैं वो साधारण नहीं है। आपने कहा राम लखन और साथ में आप स्त्री बता रहे हैं, मगर यहाँ भी 3 आए और मैंने सोचा ही नहीं, मैंने देखा यहाँ भी 3 थे और वहां भी 3 थे, मगर कारण यह था कि वहां पर एक संत था और यहाँ पर एक नारी है। विचार ये हो गया, वो संत हट गया, यहाँ पर नारी आ गई, मगर वहां पर जब मैं था तो वहां पर संत था। महाराज, राम लक्ष्मण को आप साधारण समझ रहे हैं। महाराज, मेरा कहना है थोड़ा
ये कहना चाहता हूँ कि महाराज वो राम नाम सुनते ही शरीर में झुर्री सी चढ़ती आती है। वो जैसे आपने नाम लिया ना तो मेरा शरीर कांपने लगा। कांपने लगा? हाँ महाराज, आगे? वो राम बाण आज भी मेरे आंखों में है। एक ही बाण से मुझको यहाँ पर फेंका है उन्होंने। तो मेरा कहना है करना है तो अच्छे कार्य करो, चोरी को करना ठीक नहीं। लड़ना है तो खुलेआम लड़ो, नारी का हरना। बहुत सुंदर। ये बताओ, अगर राक्षस चोरी नहीं करेंगे, हत्वा छित्वा भित्वा रोदंती कोशंत ग्रहार्थ प्रसर्ष कन्या हरणो राक्षस विधि उच्चते, अगर ये सारे काम हम नहीं करेंगे तो राक्षस कैसे रह जाएंगे? तेरी बुद्धि किसी ने परिवर्तित कर दी है। सावधान मारी, तू मुझे ज्ञान सिखाएगा लेकिन मैं तुझे सावधान करता हूं। नहीं करेगा काम मेरा, यदि नहीं करेगा काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे ये रुक जाइए महाराज, सोच लेने दीजिए। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। इससे विरोध करने से मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानुष गुनी। इन लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। और यदि मैं इनसे विरोध करूंगा तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। और यदि इनके हाथों के द्वारा मारा जाऊंगा तो किसी नाली का भचभचा नाली का कीड़ा बन जाऊंगा, वहीं बुलबुलाता रह जाऊंगा। अगर राम जी के हाथों के द्वारा मारा जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं राम जी के धाम को जाऊंगा। जातम तो मरतम, ना जातम तो मरतम। मेरे मृत्यु दोनों तरफ से है। महाराज मैंने सोच लिया है। क्या सोचा? जाऊंगा नहीं। नहीं जाओगे? जाऊंगा। जाओगे? महाराज जाऊंगा। तो फिर जाओ। तो फिर नहीं जाऊंगा। अच्छा, नहीं जाओगे? जाऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। अच्छा, अब एक बार बोलना, लेकिन तुम्हारी वाणी में नहीं नहीं होना चाहिए। जाऊंगा। अतिशीघ्र जाओ। तो फिर साथ में चलें। तू चलकर माया मृग बन, मैं बाबा जी बन के आता हूं। चलिए महाराज। मामा मारीच ने वही किया जैसा महाराज ने कहा। स्वर्ण मृग बनकर के पर्णकुटी में मामा मारीच पहुंचे। ऐसा मृग जिसकी छाल देखने में सोने की तरह लग रही है। हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है। हिरन बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। राम हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है। हिरन बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। राम अब मामा मारीच ने भी वही किया। सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना, सीता परम रुचि मृग देखा, अंगे अंगे सु मनोहर बेसा। सुनहु देवो रघु वीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। सलोना आया मृग सलोना, सलोना आया मृग सलोना,
जंगल घोर निशाचर दुष्टों का न जाना। लोना आया मृग सलून। श्रृंगारी जी देख रहे हैं आप लोग इस मायावी मृग को। और देखिए बहुत ही अच्छे मृगा के अभिनेता के रूप में जिनकी पहचान है, बहुत ही अच्छे और अद्वितीय कलाकार के रूप में आप लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। हे स्वामी मेरे नाथ, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मेरे स्वामी आप देख रहे हैं इस मृग को, कितना सुंदर मृग है, दिव्य अद्वितीय। मैं चाहती हूं आप इस मृग की छाल को ले आए। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मेरे स्वामी मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। सर से यह लेकर तो मैं कुटिया का श्रृंगारी करूं। यह सोने जैसी मृगशाला तो मैं अद्भुत शोभागार करूं। यह सोने जैसी देख रहे हो लक्ष्मण इस मृगा को, और वास्तव में ये मृगा देखने में सुंदर है। ये सोने की तरह ही लग रहा है। तुम सावधान होकर के रहना, जानकी की रक्षा करना। यहाँ निशाचर आते जाते रहते हैं, मेरी आज्ञा पालन करना। मैं जा रहा हूं इस मृगा की छाल लाने के लिए। आज माया भी आगे आगे और मायापति पीछे पीछे। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, खाए राम सरासन साजी। निगम ने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कब हुक प्रगटई कबहु छुपाई। प्रगटत तुरत करत छल पूरी, यही विध प्रभु ही गय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, हरण परो करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रति महीने नामा, पाछे सुमिर हाय लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ, हाय। देखिए माया क्या दिखाई। जिस समय भगवान ने मारीच को बाण मारा, मृगा को बाण मारा, तो मारीच ने राम जी की आवाज बनाकर के बड़ी जोर से एक आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण कर पृथ्वी महीने नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये आवाज जिस समय माता सीता जी के कानों में पहुंची, माता सीता जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में हैं। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परम सभीता। स्वामित्र
सुना तुमने ये कैसी आवाज आई? लग रहा है तुम्हारी भैया किसी न किसी संकट में है। हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये आवाज जैसे ही मेरे श्रवण रंध्रों में पड़ी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्वामी यानी कि तुम्हारे भैया किसी न किसी संकट में है। तुम जाओ और जाकर के शीघ्र ही पता लगाओ, क्योंकि इस समय भगवान न जाने कौन सी परीक्षाएं ले रहा है। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। जाओ भैया। भैया भैया हाँ भैया 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 मेरे छैया तेरे भैया पुकार करते हैं। मेरे छैया तेरे भैया पुकार करते हैं। कष्टी आया है स्वामी पर गुहार करते हैं। दुखी आया है स्वामी पर गुहार करते हैं।
इसलिए जाओ और जाकर के अपने भैया की रक्षा करो। नहीं नहीं मैया, आज आप ये क्या कह रही हैं कि मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट आ गया है? वह स्वयं संकट विनाशक है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने ओ संकट परे किस होई। जिनकी एक भौं टेढ़ी हो जाने से इस पृथ्वी में प्रलय आ जाता है, ऐसे मेरे महाप्रभु के ऊपर तो स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा मान भी लिया जाए, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। करेगा क्या? आनंद कंद के दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय कारण क्या धर्म है तुम्हारा इस समय? मेरा इस समय धर्म यही है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। लेकिन इस वन को आप देख रही हैं, यह वन विशाल है, व्याघ्र ब्याल भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं? कर्तव्य नहीं ये मेरा है, मैं आपको अकेला छोड़कर चला जाऊं? मेरे भैया कह गए थे सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो ये समय मेरे जाने का नहीं, आप आराम से कुटिया में रहें। कोई मौन हो जाओ। दिन रात भाई भाई करते हो, आज कहा गया तुम्हारा वो भ्रातृत्व प्रेम? कहना नहीं चाहती थी, विवश कर दिया, बात कर दिया तुमने कह देने के लिए। लक्ष्मण स्वार्थी हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मतलब के लिए सिर्फ एक चारा था। नहीं मैया, तुम तो किसी न किसी स्वार्थ बस इस वन में आए हो। भैया लक्ष्मण संभाले। अब तो मैंने ये जान लिया, क्या मैया? ये मतलब का भाईचारा है। नहीं, घर से जो बने तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से जो बने तुम। नहीं मैया, क्या कह रही है? सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में नहीं नहीं भैया, आज आप ये क्या कह रही? मैं तो मेरी तुम्हें कुछ चिंता है। चिंता न करो। क्यों ना करूं मैया? क्योंकि रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम्हें जल्दी वही चले जाओ, तुम्हें जल्दी वही चले जाओ। कहाँ? जिस जगह गए प्रभु वर मेरे। आप तो मेरी माता है, मैं तुम्हें माता तुम मुझे समझते हो, यही सत्य है। तो आज्ञा मानो माता की। कौन सी? मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। मैं आज्ञा, मैं आज्ञा, 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 मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुध लेने प्राता की। मैं आज्ञा, अगर नहीं जाते तो ला अपना धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने पति की रक्षा करने वाली बात जानती। मैं एक छत्राणी हूँ, मैं खुद जा करके अपने स्वामी की रक्षा नहीं करूँ। भैया, ला धनुष बाण। ठहरे आप। मरम बचन जब सीता बोला,
हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये कैसा समय मेरे सामने आ गया। मेरे भैया मुझको आदेश देकर गए थे कि मैया की रक्षा करना, और आज मैया कह रही है कि भैया की रक्षा करना। हे माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। कहो, शीघ्र कहो। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर रहा ये दास, तो तुम इस रेखा के अंदर रहना। ये साधारण रेखा नहीं है मैया, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। प्रभाव कैसा है इसका? प्रभाव इसका ऐसा है, जो भी इस रेखा का उल्लंघन करेगा, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, तो ये है आन उसे इस लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। लेकिन आप रेखा का उल्लंघन ना करें माता, मेरी आपसे केवल बार बार यही विनती है। देखिए, यही तो महाराज रावण चाहते थे। कुटिया में सुनसान हो गया, अब महाराज रावण जोगी का रूप बना करके आ गए। वेश बना कर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। सोन बीच दश संधर देखा, आपा निकट जति के बेसा। सोदशी से स्वन की नाई, इति चितई चला पड़े आई। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। अलख निरंजन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। दोनों तपस्वी मृगा के पीछे चले गए। जानकी कुटिया में अकेली है। भेष मैंने बाबा का बना लिया है और यहाँ पर कोई नहीं है। जब बाबा का भेष बना लिया है तो अब कर्म भी करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। मंगल भवानो अमंगलो हारी, दुर्बाहु सुदासु राथो आजार बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तीनों दयालो बिरज संभारी, मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जगतो साधु सपोना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय अलख निरंजन। कुटिया के समीप में आ गया हूँ। जानकी अकेली है। भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही। बाबा बहुत दिनों से भूखा है। हे माई, मुझको भिक्षा दो,
भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले बाला तेरा। तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन पे दिन बड़े भागिन हो माँ। है यही आशीरो बाद मेरा, तू अटल सुहागिन हो जा माँ। बहुत दिनों से भूखा हूँ, भिक्षाम देही माता। बाबा जी, कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आ रही हूँ। लाओ। ये क्या, मैंने ज्यों ही कुटिया के अंदर पैर बढ़ाया अग्नि प्रज्वलित होने लगी। छोटा तपस्वी गया तो गया, अपनी माया का पूरा जाल फैला करके आया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमें रावण कहते हैं, हम भी माया जानते हैं। अब इसको अपनी बातों में फंसाना चाहिए। लाओ माता, क्या लेके आई हो माँ? फल है। लाओ। आओ। नहीं आ सकती मैं, क्योंकि यहाँ पर एक अदृश्य रेखा है जो मेरे देवर खींच करके गए हुए हैं। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे देवर मुझे सौगंध दे करके गए हैं बाबा जी। कैसी सौगंध? मेरे बाबा जी, बोलो मेरी माता। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। ले लो भिक्षा, ले लो, ले लो भिक्षा तुम मेरे बाबा। स्वामी मृगा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। अगर तुम्हारे देवर तुम्हें कसम दे गए हैं तो मेरे गुरुजी भी मुझसे कुछ कह के गए हैं। श्रवण करो माता। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा। मेरे गुरुदेव कह के गए हैं, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। आने तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। आने तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। ले लो भिक्षा भिक्षा, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा। स्वामी मृगा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा। मेरे गुरुदेव कह के गए हैं, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। और तनिक मेरे ऊपर दया भी करें। कैसी दया? दया कर दो, हाँ दया कर दो, हाँ दया करो मेरे ऊपर दया कर बाबा। कैसी दया, कैसी दया, कैसी दया करूं मैं? दया कर दो हमारे तुम ऊपर, घर में मेरा न जाने न पाए, वो घर में मेरा न जाने न पाए। ले
लो भिक्षा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा। स्वामी मेरे गाँव के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मेरे गाँव के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे शांत हो जाओ, लिए रहो तुम अपने देवर की जान। आज तुम्हारे दरवाजे से ये बाबा भूखा जा रहा है। ये धर्म नहीं है नारियों का। नारी का धर्म होता है कि अगर कोई दरवाजे पर कोई महात्मा है, कोई भूखा है तो उसे भोजन दे। लेकिन आज ये बाबा भूखा जा रहा है। याद रखो, मैं तुम्हें श्राप भी दे सकता हूं कि जिस मृगा के पीछे तेरा पति तेरा देवर गया है, वही मृगा तेरे पति के पेट में दोनों सिंग होते जा रहा हूं। अरे ठहरिए बाबा जी। वहां उस डेरा में न पहुंच जाना महाराज, यहीं रहिए। मैं समझ गई, अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान, इसलिए देवर की आन रहे न रहे होगी, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब क्या करोगी? अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ क्या करोगी? करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आओ। हाँ, वहां 2-3 कुत्ते बड़े खतरनाक लगते हैं। बाबा हैं, बाबाओं को देख करके उनको भी अब साधु बना लेंगे। सीता! क्या हुआ बाबा जी? बड़ी सुंदर लगती है सीते तू। सीता! सोना बड़ा प्रिय है तुझे, सोना सोना चाहिए है? सोना अरे मैं तुझे सोना ही सोना दूंगा। डर मत, आ सीते, तूने मुझे ये फल खाने वाला बाबा समझ लिया। ये तेरे फल खाऊंगा मैं। मान हो जाओ। साधु होकर के इस तरह के वचनों को बोलता है। उंगली ना दिखा सीते, आंख दिखा रही है। साधु होकर के इस तरह के वचनों को बोल रहा है। तू कोई साधु नहीं हो सकता। मैं तो पहले ही समझ गई थी, क्योंकि साधु के हाथ में हमेशा कमंडल होता है, लेकिन तेरे हाथ में कमंडल नहीं था और तूने इस तरह से फलों का अपमान कर दिया। तू कोई साधु नहीं हो सकता। ओ दुष्ट, खड़ा रहे खबरदारी। अगर खड़ा रहूंगा तो क्या होगा? मेरे स्वामी आने वाले हैं। किसका स्वामी? कैसा स्वामी? जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़ कर तू क्या संसार अगर आए, तू क्या संसार अगर आए, तो भी बल तोल नहीं सकता। सत्यवंती के सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सत्यवंती के सत अब तक मैं उसी रेखा में थी, अब मेरे पास है। अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब तो जैसे लाहू पर फिर आग दिखाई। कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू
दिखा रही है, आंख दिखा रही है और मुझे तू दुष्ट कह रही है, क्योंकि तू अभी मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। जब जान जाएगी कि मैं कौन हूं तो फिर तू कैसे करेगी पता है? थर थर कपेगी। देख, ना मैं कोई योगी यथी, ना मैं कोई तपसी, ना हूं कोई ईश। देख सीते, तेरे सामने खड़ा। तब रावण निज रूप दिखावा, आई सब जब सीते, नावा। अब तुम्हें मेरी चुंगल से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए ये पुष्पक विमान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अति शीघ्र इसमें आरूढ़ हो जाओ, हमें लंका की ओर प्रस्थान करना है, लंका की ओर। स्वामी बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो मेरे दीनानाथ। आज आप मेरा साथ छोड़ करके कहाँ चली गई? ओ प्रभु हमारी कहाँ गई? ओ धर्म के दाता कहाँ गए? क्या कारण है प्रभु जी मेरे, जो मेरी सुध ही भूल गए? आज आप अपनी जानकी का साथ छोड़ करके चले गए, तो आज आपकी जानकी की जान आपके ही साथ होती हुए जा रही है। हो जाओ सीते। सीता तुम्हारी कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। सीता तुम्हारी कहे बात रोते रोते, भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। ओ भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। स्वामी हो रहा, नाथ ये कैसी देरी हो। मेरा कोई नहीं सहारा, मैंने तुम्हें को पुकारा, ये जाने जग सारा, सीता गंगा की धारा ये जाने जगी। ओ अभिला बिचारी, ओ अभिला बिचारी कहे पापियों का बीज बोते बोते। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। ओ भगवान जानकी की जान
माताएं हैं। मेरी माँ सुनैना जो मेरे पास भी नहीं है, और मेरी माँ धरती, तू तो सदैव ही अपनी इस पुत्री के साथ में रहती है। आज तू ही मुझे अपनी गोद में ले ले माँ। धरती माँ आंचल में छुपा ले मेरी माता सुनैना हो। मुश्किल छल के मेरे नैना हो। कैसी भी पीड़ाई भारी मेरी सुधी क्यों भी सारी, मेरे आबाद बिहारी मेरी सुधी क्यों भी सारी, मेरे एक दुखियारी हो, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते। भगवान जान की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते हो। रघुनाथ जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, 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 सुन लो। कीधराज सुनी आरत बानी, बचाओ रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये कौन मेरी ओर बढ़ रहा है? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष जी आदरणीय श्री देव बचन सिंह यादव जी प्रधान जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में और 101 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण जी की प्रस्तुति में प्रदत्त है। धन्यवाद। सावधान मेरी ओर बढ़ने वाले, ये कौन हो सकता है कि मैनाक की खगपति होई, मंबलजान शहदपत सोई। यदि ये मैनाक पर्वत है तो अपने स्वामी के सहित मेरी बल से परिचित है। फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुड़ भी अपने स्वामी के सहित मेरे बल से परिचित है। सावधान 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 हो जा। चौचर बार बेदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। समझ गया, ये साधारण पक्षी नहीं गिद्धराज जटायु है। वही एक ऐसा वीर योद्धा है जो मुझे एक क्षण के लिए मूर्छित कर सकता था। लेकिन सावधान गिद्धराज, अब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। सावधान काट से पंख पराखग धरनी, सुमरी राम कर अद्भुत करनी। मरवाला एक असहाय जीव की हत्या करवा दी तुमने। यही विधसी तही सोले गयबू, बन अशोक महाराखत भयबू। नलकूबर और मणिग्रीव का श्राप है। यदि मैं नारी की इच्छा के विरुद्ध उसे अपनी लंका में प्रवेश करूंगा तो मेरे मस्तक के खंड खंड हो जाएंगे। नलकूबर मणिग्रीव के श्राप को धारण करते हुए मुझे यही अशोक वाटिका इस जानकी के रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। सीते, आज से आज तुम्हारा यही एक आसन और निवास स्थान होगा। लंका की निश्चरियो, ए लंका की निश्चरियो,
देखो तुम्हारे खेलने के लिए एक खिलौना लेकर के आया हूं। महाराज कहिए क्या आदेश हुए। इसे लंका का वैभव बताया जाए, हमारे अशोक वाटिका के नियम कानून सिखाए जाएं और बताया जाए कि रावण क्या है। यदि इसने हमारी बात नहीं मानी तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगी, याद रहना चाहिए। महाराज इसको कौन सी बात मनवानी है। जैसे भी हो ये हमारी हो। तुम्हारी। महाराज जरा छसनिया का हाथी हम का करीबे। तुम्हारी भी आवश्यकता है। अच्छा इसके भी है। रावण को दुनिया की आवश्यकता है, आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज इसको डराना है। डराओ धमकाओ जैसे भी है, हमारी बनाओ। आज इसको खा जाऊंगी मैं कच्चा कच्चा चबा जाऊंगी। खिलौना अगर टूट फूट गया तो तुम लोगों को तोड़ फोड़ दूंगा, ध्यान रखना। महाराज कितनी नीक है। हाय दया रावती बेटी ओ बेटी रोती है। खा जाऊंगी तुझे आज कच्चा बेटा। ये सूंघ जाऊंगी। ए राक्षसनी महाराज ने कहा है लंका का वैभव दिखाओ। हाँ। और ले भाग गई भाग गई भाग गई। जाओ सो जाओ। हाँ ध्यान दें आज की लीला यहीं से समाप्त है और देखें हम